इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है। अभी इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल आ चुका है जहां से बर्थ सर्टिफिकेट खुद से ही आप बना सकते हो। आपका जो सर्टिफिकेट है जारी होने के बाद में आपके ईमेल पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। अभी ये जो सर्टिफिकेट है बनाने के लिए अभी जो नया पोर्टल आया है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ से ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन भी किए जा सकते हैं। यानी कि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर वैसे तो बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने डिले कर दिया है 1 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 15-20 साल हो चुका है, तब भी आप यहां से बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको अप्लाई करने का मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको एक लिंक दिया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की जो नई ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हो, सेम इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लॉगिन की जो टैब दी गई है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक लॉगिन पेज आएगा जिसमें कि आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर जो भी अप्लाई कर रहा है उसको अपनी डिटेल दर्ज करना है। बच्चे की जो डिटेल्स है हम अंदर फॉर्म के फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी जो कंप्लीट डिटेल है दर्ज कर दिया है और यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट को चूज करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से एड्रेस को फिल करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आपका जो भी स्टेट है सेलेक्ट करना है और अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से चूज करना है। तहसील है उसका जो नेम है दर्ज करना है। शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपको अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर चूज कर लेना है और अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो अगला जो ऑप्शन आता है जहां पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में हम एक इंडियन सिटीजन है, यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। नंबर को फिल करने के बाद में सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। वो जो ओटीपी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है आप देखोगे कि वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो भी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है इसके अंदर अगर आपको प्लस माइनस करने के लिए जो भी बोला जाता है उसका जो भी रिजल्ट है यहाँ पर दर्ज करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो मेल आईडी दर्ज किया है उस पर भी एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। वो जो कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप मेल बॉक्स को चेक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको मैसेज आएगा। यहाँ पर ये जो कोड आपको दिखाया गया है इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है और वेरीफाई के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी हमने रजिस्टर करते वक्त दर्ज किया था हम यहाँ पर फिल करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसका जो भी रिजल्ट है हमें फिल करना है और लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक बार कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर आपको दर्ज करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप बर्थ की टाइप पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि सर्च बर्थ, रिपोर्ट बर्थ, ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट का। तो इस पोर्टल पर अब एक काफी बड़ा अपडेट आया है। पहले क्या होता था कि 2 महीने के अंदर ही बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करने की जरूरत होती थी, लेकिन यहाँ पर इस पोर्टल पर अब यहाँ पर फीचर दे दिया गया है कि अगर आपकी जो एज है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, किसी भी एज के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट को अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका भी फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है। अब यहाँ पर किसी अगर ऐसे व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है तो ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट करोगे। बाकी यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ वाला जो ऑप्शन है सभी लोगों को इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आपको अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को जनरल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज के सेक्शन में आकर के आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो ईयर सेलेक्ट करोगे, मंथ चूज करोगे, इसके बाद में डेट आपको यहाँ पर चूज करना है और कंफर्म डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आकर के रिपीट अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर जिस समय बच्चे का बर्थ हुआ है वो जो टाइम है यहाँ पर इस वॉच के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। मेल फीमेल जो भी बच्चे का जेंडर है चूज करना है। इसी के साथ में आधार ईआईडी का एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आप सभी को बच्चे का अगर आधार जनरेट हो चुका है तो आधार वाला जो ऑप्शन दिया गया इससे आपको क्लिक करना है
बाकी अगर आपने आधार का एनरोलमेंट कराया हुआ है तो ई आईडी वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसको सेलेक्ट करके आप अपनी जो एनरोलमेंट आईडी है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आधार का, तो उस समय जो आईडी आपको मिलती है वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने वाला हूँ, तो मैंने आधार का सिलेक्शन किया है और इसके बाद में अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर हम फिल करेंगे। बच्चे का नाम अगर रखा गया है या नहीं रखा गया है इसके बारे में, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अगर आप इस पर टिक कर दोगे तो बच्चे का जो नेम है फिल करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर हाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में बच्चे का जो नाम है वो नामकरण हो चुका है। यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। फर्स्ट नेम के सेक्शन में अगर आपका जो नाम है राम कुमार यादव है तो यहाँ पर राम इसके अंदर दर्ज करना है। मिडिल नेम के सेक्शन में कुमार आएगा, लास्ट नेम आपका सरनेम होगा यादव, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो है अगर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर कीबोर्ड का एक आइकन दिखाया गया है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो नाम यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो इस कीबोर्ड के माध्यम से। इस तरीके से नेम को दर्ज करने के बाद में कंफर्म करने के लिए रिपीट नेम यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो आपने जो ऊपर नेम फिल किया है उसी को आपको इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर रिपीट फिल कर देना है। यहाँ पर बच्चे के पिता का जो डिटेल है वो आपको दर्ज करना है। जिस तरीके से आपने बच्चे का नेम फिल किया उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है फादर का, इसी के साथ में ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब हालांकि ईमेल आईडी अगर आपके पास में नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। और इसके बाद में आप सभी को पिता का जो आधार नंबर है यहाँ पर आकर के दर्ज करना है। मदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। जिस तरीके से आपने पिता की इंफॉर्मेशन दर्ज की उसी तरीके से यहाँ पर माँ का नाम फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है। अब मोबाइल नंबर हो सकता है परिवार में एक ही हो तो सेम आप दर्ज कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में आप सभी को एड्रेस ऑफ पेरेंट का एक सेक्शन दिखेगा जहां पर बच्चे के माता पिता का जो भी एड्रेस है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय पर जो एड्रेस था वही आपको दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर स्टेट आपको चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील आपको चूज करना है। इसके बाद में आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, यहाँ पर आपको चूज करना है। और जिस तरीके से यहाँ पर आईडी प्रूफ पर आपके एड्रेस है उसी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस को दर्ज कर लेना है। अगला सेक्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। अब ये जो एड्रेस का सेक्शन है यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर माता पिता का कोई दूसरा भी एड्रेस तो नहीं है। तो कुछ लोगों के केस में हो सकता है डिफरेंट एड्रेस भी हो, क्योंकि काम के सिलसिले में अगर आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो तो यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पर आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करके दर्ज कर सकते हो। अगर सेम ही है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में आप सभी को प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, हाउस, अदर या फिर हॉस्पिटल का। जैसे मैंने यहाँ पर चूज किया है तो अब आप देखोगे कि हमसे पूछा जा रहा है वो लोकेशन। तो यहाँ पर जिस भी हॉस्पिटल के अंदर जन्म हुआ है बच्चे का तो उसकी जो भी लोकेशन है यहाँ पर आपको चूज करना है। आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है यहाँ पर सर्च होकर के ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी शहरी क्षेत्र से हो सकता है एक से ज्यादा यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो अपने क्षेत्र की जो यूनिट है आपको यहाँ पर उसको चूज करना होगा। मेरे केस में देखोगे कि एक ही यूनिट आ रही है तो इसको हमने सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जिसमें कि हॉस्पिटल का जो नेम है दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट के अलावा अदर का ऑप्शन दिया गया जिसमें हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम अपने जो हॉस्पिटल का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट की टैब पे जैसे हमने क्लिक किया है तो अगला पेज आता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि बच्चे के जन्म के समय पर माँ का जो निवास स्थान था वो क्या था। तो यहाँ पर आप सभी को डिटेल को दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है कुछ ही लोगों के केस में यहाँ पर डिटेल मैनुअली दर्ज करना है, क्योंकि बच्चे के माता पिता का जो एड्रेस है साथ ही में रह रहे हैं एक ही है। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी को फादर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर उसके पिता का जो भी रिलीजन है सेलेक्ट करना है। उसकी जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का लेवल है यहाँ पर ऑप्शन कई सारे दिए गए हैं, चूज करना है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है विवाह के समय पर माता की जो आयु है वो क्या है। तो यहाँ पर जितनी भी उम्र है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है जब शादी हुई थी। उसके बाद में आप सभी को सेकंड ऑप्शन मिलता है इस संतान के समय पर बच्चे की माँ की जो एज है वो क्या थी। तो यहाँ पर जितने भी वर्ष पूरे हो चुके हैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दर्ज करना है। और इसके बाद में आप सभी को ये भी डिटेल दर्ज करना है कि माता की इस संतान को मिला करके और भी कोई अन्य बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं उस माँ के, यहाँ पर डिटेल आपको दर्ज करनी है। तो जो भी इस बच्चे को मिला करके जीवित बच्चे हैं उनकी जो काउंटिंग है यहाँ पर आपको दर्ज करना है।
इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है डिलीवरी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुई है या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हुई है। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर आपको चूज करना है। मेथड ऑफ डिलीवरी के सेक्शन में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है कैसा रहा, सिजेरियन हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में बर्थ के समय पर बच्चे का जो वजन है वो कितना था, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में गर्भ अवस्था की अवधि के बारे में भी पूछा जाता है, तो जितने भी हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर आपको वो प्रेगनेंसी के जो हफ्ते हैं दर्ज करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जो ऑप्शन है उसी तरीके से आएंगे जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आपने ऊपर दर्ज की होगी। जैसे कि आप देखोगे कि हॉस्पिटल के अंदर बच्चे का जो जन्म है वो हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमसे मांगा जा रहा है लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप। तो यहाँ पर हॉस्पिटल से जब आप डिस्चार्ज हुए हो तो एक स्लिप जारी की जाती है, तो वो जो स्लिप है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर ये जो फाइल है जेपीजे पीएनजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, तो ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जहाँ पर भी आपने सुरक्षित करके रखा है आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए बोले जाते हैं, जिसमें कि आप क्लिक करोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि जच्चा बच्चा कार्ड है वो आप अपलोड कर सकते हो, या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म होता है जो कि पहले ज़रूरी था, अभी कई सारे ऑप्शन मिल गए, पहले वही आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती थी। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो पैन का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा पैन कुछ इससे रेलिवेंट होगा। तो यहाँ पर आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई सिलेक्शन करना है। जैसे कि आप देखोगे कि हमने सिलेक्शन किया है तो ये भी डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है ऑर्डर का। अब ये जो ऑर्डर है यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है उसके जरिए जारी किया जाता है। इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आपको उससे साइन कराना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर आकर के अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में अब आपको सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको सेव कर लेना है और देन आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने आपकी एप्लीकेशन का एक समरी पेज आ जाता है जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने दर्ज की है एक बार इन सारी इंफॉर्मेशन का अच्छे तरीके से आपको मिलान कर लेना है। कोई भी सृष्टि अगर है तो आप इसको बैक जा करके अभी एडिट कर सकते हो। अब मेरे केस में ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से परफेक्ट है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप सभी को यहाँ पर कंसेंट को एक्सेप्ट करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फीस का पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, जो कि मात्र 10 रुपए इस रजिस्ट्रेशन की फीस आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेंट का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इवेंट टाइप के सेक्शन में आना है, जैसे कि बर्थ हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके एज के अनुसार यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपने 21 दिनों के अंदर ही बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको 21 दिनों वाला ऑप्शन मिलता है, इसे सेलेक्ट करना है। या फिर आपने डिले कर दिया है तो यहाँ पर डिले करने के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे आप सिलेक्शन करते हो तो जो भी अमाउंट आपको पे करना है यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाता है। आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए प्रोसीड करोगे और पेमेंट करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो पावती रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो रिसिप्ट है आपको मिलने के साथ ही में आपकी ईमेल पर आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट होने के बाद में उसका जो कंफर्मेशन है वो आ जाता है, जो कि अगर आप मेल आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है अभी हमने किया है उसका जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। इसके साथ ही में बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ही आपका अप्रूव होता है तो आपको एसएमएस के माध्यम से ईमेल के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जैसे कि आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जारी होकर के आ चुका है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो ये जो देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है खुद से ऑनलाइन बना सकते हैं। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जनरेट होने के बाद में आपके ईमेल पर आ जाता है, जिसे आप प्रिंट करके कहीं पर भी यूज करना है कर सकते हो। बाकी ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है बनाते वक्त आप सभी को 2 मेजर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होती है, जो कि आपके पास में हो सकता है और ना हो। तो उसमें से पहला होता है रिपोर्टिंग फॉर्म। ये जो रिपोर्टिंग फॉर्म है जब भी बच्चे का जन्म किसी भी हॉस्पिटल के अंदर होता है तो उनकी तरफ से जारी किया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये जो फॉर्म है अगर आप कहोगे बच्चे का जन्म घर पे हुआ तो कहाँ से आएगा, तो ये जो फॉर्म है आप खुद से भी सिग्नेचर करके दे सकते हो अगर बच्चे का जो जन्म है घर पे हुआ है। इसका जो प्रारूप है, इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इस एप्लीकेशन के दौरान आपको एक ऑर्डर भी अपलोड करने की जरूरत पड़ती है। ये जो ऑर्डर है एसडीएम के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका भी प्रारूप मैंने दे रखा किस तरीके
से अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जहाँ से आप देख सकते हो। ये जो ऑर्डर है तभी आपको ज़रूरत पड़ती है, बच्चे का जो जन्म है 21 दिनों से ज़्यादा अगर हो जाता है तब आपको अपलोड करना है। तो जितना जल्दी हो सके उतना पोर्टल पर आकर के आपको रजिस्टर करना है, जिससे कि आप सभी को कम से कम डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।